तो ध्यान दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे ये, इम्प्लीमेंट कर रहे थे कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा एक एम्प्लॉय क्लास बना हुआ है, हम लोग दूसरा रिकॉर्ड इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कस्टमर। ओके, तो कस्टमर का यहाँ पे कस्टमर आईडी होगा, सी आईडी दे दिया, सी नेम दे दिया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। ठीक है, ईमेल दे दिया, और ऐसे ही एक मैंने मोबाइल दे दिया। मान लो ये मेंबर वेरिएबल, जो कुछ भी मुझे इनपुट लेना है, मुझे तीनों कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले मैं डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। डेटा इनपुट स्ट्रीम ds इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और मैंने यहाँ यूज कर दिया सिस्टम डॉट इन। ओके, कस्टमर स्टार्टिंग और एंडिंग कर लीजिए। इसमें हम लोग रन टाइम इनपुट लेंगे रीड लाइन के थ्रू, तो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन देना होगा। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ओके। अब इसमें हम लोग इनपुट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कस्टमर आईडी नेम ईमेल एंड मोबाइल। एंड मोबाइल, ओके। सी आई डी इक्वल टू ds डॉट रीड लाइन, ओके। सी नेम इक्वल टू ds डॉट रीड लाइन, ओके। उसके बाद ईमेल, ईमेल इक्वल टू रीड लाइन, मोबाइल इक्वल टू ds डॉट रीड लाइन। चलिए, हम लोग इनपुट कर लिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट हो गया। अब हम कस्टमर का डिटेल्स इनपुट करना चाहते हैं पैरामीटराइज के थ्रू। पैरामीटराइज, तो कस्टमर, दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग CID, स्ट्रिंग CNAME, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग मॉब। इसको कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। और मैं लिख भी देता हूं
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, और ये हमारा ऊपर वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कस्टमर आईडी याद है आपको कि चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो या मेंबर मेथड हो, पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। ठीक है, ये सीआईडी, सीएनएम, ईमेल और मोबाइल जो पैरामीटर है, इसके वैल्यू को किस में असाइन करना होगा? मेंबर वेरिएबल। तो यहाँ पर भी सीआईडी है, यहाँ पर भी सीआईडी है, तो इस केस में क्या यूज करेंगे हम लोग? दिस यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़िए। हाँ, वहाँ सीनेम है, यहाँ सीएनएम है, तो सीनेम इक्वल टू सीएनएम दे दिया। फिर यहाँ पे ईमेल है, तो दोनों जगह सेम है, तो इसमें भी मुझे दिस कीवर्ड यूज करना होगा। ओके, फिर है हम लोग का मोबाइल, तो वहाँ मोबाइल है, इंस्टांस वेरिएबल हमारा मोबाइल है, यहाँ पे मॉब है, इक्वल टू मॉब। चलिए, दोनों कंस्ट्रक्टर मैंने यूज कर लिया। अब थर्ड कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ, जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, कस्टमर, और मैंने बोला था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर के रूप में क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, मैंने सी पास कर दिया और मैं लिख भी दिया यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, जब एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सप्लाई करेंगे, और वही ऑब्जेक्ट सप्लाई करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करना है। तो आइए अब हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सी आई डी इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू कॉपी होना चाहिए, तो सी डॉट सी आई डी। ओके, आगे बढ़िए। सी नेम इक्वल टू सी डॉट सी नेम, उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर है हमारा ईमेल, ईमेल इक्वल टू सी डॉट ईमेल। आगे बढ़ा जाए, ईमेल के बाद मोबाइल है, मोबाइल इक्वल टू एम डॉट ईमेल। मोबाइल ना, मोबाइल, ये भी हो चुका। राइट, तीनों कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। अब आप क्या करोगे? रिकॉर्ड को प्रिंट कराओगे। void सर वहाँ m डॉट मोबाइल होगा, नहीं जी, सी डॉट होगा। e डॉट मोबाइल। void show नाम का फंक्शन बना दिए जिसमें रिकॉर्ड को हम लोग प्रिंट करा लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ओके, और यहाँ पर मैंने दे दिया कस्टमर आईडी इक्वल टू प्लस सी आई डी, कस्टमर नेम प्लस सी नेम प्लस बैकस्लैश एन। कस्टमर नेम के बाद है आपका ईमेल, ईमेल
बैकस्लैश n मोबाइल इक्वल टू मोबाइल। चलिए अब इसी क्लास को हम मेन बना लेते हैं। पब्लिक void main string args throws आगे IO exception। अब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कस्टमर C1 इक्वल टू न्यू कस्टमर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब उसी तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कस्टमर C2 इक्वल टू न्यू कस्टमर। कस्टमर आईडी मैंने दे दिया C101। ओके, देवाशीष। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ C3 इक्वल टू न्यू कस्टमर। आपको मालूम है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करने के लिए। C1 में कौन सा रिकॉर्ड कॉपी होगा, जो रन टाइम इनपुट होगा, इंटर कस्टमर आईडी कस्टमर नेम, ठीक है। और C2 में कौन सा रिकॉर्ड रहेगा, जो मैंने अभी पैरामीटर में पास किया है। तो हम चाहते हैं कि C1 का रिकॉर्ड कॉपी होकर किस में चला जाए, C3 में चला जाए, ठीक है। कॉपी हो गया, कंट्रोल C। फिर मैं ये भी चाहता हूँ 4 में 3 में तो कॉपी किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला रिकॉर्ड जो C1 है। अब C2 वाला रिकॉर्ड किस में कॉपी करना चाहते हैं, C4 में, C3 वाला रिकॉर्ड। ये भी रिकॉर्ड चला गया। और यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में लिख दिया एग्जीक्यूट्स कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। अब हम 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, चारों के द्वारा शो को कॉल करेंगे। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला रिकॉर्ड रहेगा। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल C2 के द्वारा, C3 के द्वारा और C4 के द्वारा। ओके, C1 में रिकॉर्ड है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो रन टाइम इनपुट लेंगे। C2 में जो पैरामीटराइज वाला रिकॉर्ड है। और C3 में किसके रिकॉर्ड को कॉपी किया गया है, डिफॉल्ट वाला, यानी C1 और C3 का सेम रिकॉर्ड आएगा। और C4 वाला किस में आएगा, C2 वाला। तो प्रोग्राम अब हमारा रेडी है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं।
ये सेव किए थे emp.java, इसको कस्टमर के भी नाम से ही कर देते हैं, सेव एज customer.java। ओके, तो डॉस स्टार्ट कर लिया जाए। ऐसे भी डॉस स्टार्ट कर सकते हो, जानते हो, ओपन जैसे सेव एज किए हम यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या दे दिए, cmd दे दिए। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, cmd। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे हम लोग क्या लिख देंगे, cmd लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही इंटर मारोगे पाथ के साथ ओपन हो जाएगा, ये cd से इतने फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं। ओके, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जावा सी, फाइल का नाम क्या था, customer.java। कंपाइल किए, कितने एरर्स हैं, कहीं लगता है कि इंडिंग कर्ली ब्रेस छूटा हुआ है, देख लो एक बार। ये पब्लिक का बंद किया, ये यहाँ पर बंद नहीं हुआ, एक ज्यादा हो चुका है। कंट्रोल एस रन कराओ। ओके, कोई भी एरर नहीं है, तो जावा क्लास नेम दे दो। क्या था क्लास नेम, कस्टमर ही ना, इंटर कस्टमर आईडी C-200। ओके, नीतीश, ईमेल आईडी @gmail.com। ओके, देख लो सारा रिकॉर्ड तुम्हारा प्रिंट कर गया। पहले तो ये तो इनपुट किया गया रिकॉर्ड था, अब देखो फर्स्ट C1 का रिकॉर्ड, C1 डॉट शो किए थे, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड कॉल हुआ है नीतीश का यहाँ पे। फिर तुम्हारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था जिसमें देवाशीष का मैंने रिकॉर्ड डाला था, वो C2 वाला आ गया। C3 में C1 का रिजल्ट कॉपी हुआ था, तो देखो नीतीश का रिजल्ट आया। C4 में देवाशीष वाला रिकॉर्ड कॉपी किए थे, नहीं, ये C4 में किसका कॉपी किए थे जी, C3 वाला कर दिए, C2 वाला करना चाहिए था, C3 वाला किए, कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला Yes, C4 में। ठीक है, सही है। तो कोडिंग आप देखिए, मैंने कॉपी किया था किसको, हाँ C3 वाला कर दिया है, C2 वाला करना था तो C3 वाला। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो यही था आपका कंस्ट्रक्टर। अब इस प्रोग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं न्यू लाइन में कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ऊपर में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी मैं, ये तो है। चलो, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करें, ओके। यस चलो यहाँ से कॉपी करो, ओके। लास्ट ये है, चलिए अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं। अब अटेंडेंस बना लेते हैं, इसको स्टॉप।